हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो थंबनेल और टाइटल देख के ऑब्वियसली तुम्हें पता चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं और मैंने भी बहुत बार अपनी लाइफ में स्टक फील करा है। सो ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। सो आई जस्ट वांट यू टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच माय स्टोरीज। सो मैं अपनी लाइफ में पता स्टक फील होना कब स्टार्ट हो गई थी? 10th क्लास में गाइस। 10th क्लास में इतना अर्ली स्टेज था जहाँ पे तुम्हें जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बट आई स्टार्टेड फीलिंग स्टक एट दैट फेज। यू नो वाई? आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं हमेशा एक अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी, साइंस हो या मैथ्स हो या सोशल साइंस हो, बट मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक थी गाइस, थोड़ी सी वीक थी। बट अगर तुम गुड स्टूडेंट हो तो टीचर की नज़र में तुम गुड स्टूडेंट हो सारे ओवरऑल सब्जेक्ट में, बट आई वॉज नॉट इन द मैथ। बट चीज़ क्या हुई? 10th क्लास में बेसिक मैथ्स आई, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। 10th क्लास में सबसे पहली बार बोर्ड्स होते हैं, बच्चों की वैसी ही लगी पड़ी रहती है, बट उसमें आ गया एक बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स। ऑब्वियसली आई जस्ट वांटेड टू ऑप्ट फॉर बेसिक, बट माई टीचर वॉज लाइक यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू शुड ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसे ऑप्ट होगा जब मुझे कुछ आता ही नहीं था? बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, लाइक मैं बुक की जो एनसीईआरटी थी ना मैथ्स की, वही सॉल्व कर पाती थी। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स की या फिर आर डी शर्मा वो मेरी ला के मैंने रखी ही हुई थी, रखी ही हुई है वो आज तक। 4 साल बाद भी वो जस्ट रखी ही हुई है। उसके बस 4 से 5 पन्ने खुले होंगे, उसके बाद वो नहीं खुले। उसका क्वेश्चन भी नहीं लग पाया मुझसे, क्योंकि टाइम चाहिए होता है ना गाइस, टाइम चाहिए होता है। बट क्या हुआ, टीचर ने कहा आपको लवांशी यू शुड ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स सिर्फ उनके लिए होती है जो बच्चे स्कोर ही नहीं कर पाते हैं बिल्कुल ही। तो आई वॉज लाइक कि मैम फ्यूचर में इसका कुछ फ़ायदा है? रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा कि ये स्टैंडर्ड है कि ये बेसिक है? बट उन्होंने कहा हाँ। शी सेड येस एंड आई जस्ट ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ। जबकि मुझे पता था कि मैं स्टैंडर्ड मैथ का पेपर नहीं दे पाऊंगी, प्लस मेरी परसेंटेज इससे गिरेगी, बट आई वॉज सो श्योर कि नहीं, मैं कर लूँगी। आई वॉज लाइक मैं कर लूँगी। जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड का फॉर्म भरा, वैसे ही मैं अगले दिन पेपर में बैठी हुई थी। पेपरों में गैप बहुत मिलता है, पर पढ़ाई एक दिन पहले ही होती है। तो बस एक दिन पहले तो सिर्फ एनसीईआरटी कवर हो पाई। पेपर देखा मैंने मैथ्स का स्टैंडर्ड का, ऊपर चला गया गाइस, सर के ऊपर से चला गया। पर तो भी मेरे रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे थे, जिसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, और जिसमें मैं इतना सारा पढ़ के गई थी। जो साइंस का पेपर था, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उस पर मेरे आए 69 से कुछ थे। आई वॉज लाइक नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई वॉज लाइक भाई, मैंने कहा कि पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? सो जस्ट मेरा पहला फेज जिस पे मैं स्टक फील करती थी, वो मेरा निकल गया। ठीक है, चलो निकल गया। अब नेक्स्ट आई 11th-12th की बारी। 11th-12th में तो कोविड ही आ गया भाई, कोविड आ गया। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट आई डिडंट ऑप्ट फॉर नीट एट द एंड, बिकॉज मुझे पता चला कि डॉक्टरी के बाहर भी एक बहुत बड़ी बिजनेस की दुनिया चल रही है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है। लोग बिलियनर बन रहे हैं, मिलियनर बन रहे हैं, एंड फ्रीलांसिंग हो रही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू जस्ट सो आई चूज़ दैट पार्ट। आफ्टर दैट नीट के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, कौन से कॉलेज होते हैं, फार्मेसी वो क्या होता है, मुझे तो ये कोर्स के बारे में भी नहीं पता था। बी फार्म पता है मुझे क्या लगता था? मैं बैचलर्स इन फार्मेसी कर रही हूँ, एंड ऑब्वियसली मुझे बी फार्म सुन के पता है क्या लगता था? मुझे लगता था मधुमक्खियों का कोई कोर्स है। लिटरली में मुझे लगता था मधुमक्खियों का कोई कोर्स है। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि ये दवाइयों का कोर्स होता है, ना कि मधुमक्खियों का। ऑब्वियसली नीट के बाद पैरामेडिकल में सबसे ऊपर का कोर्स बी फार्म आता है। सो आई ऑप्ट फॉर बी फार्म। मेरे मतलब लाइक एक कोई जानने वाले थे, वो बी फार्म कर रहे थे, तो मैंने भी बी फार्म कर लिया। ऑब्वियसली आई गॉट इनटू अ कॉलेज। मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं था जो मुझे बताए कि ये कोर्स होते हैं, इसके बाद ये होता है। जस्ट ओके। और ना ही, पर बात पता है क्या थी? मैंने खुद भी कभी यूट्यूब पे सर्च नहीं करा। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब में मूवीज़ के अलावा कोई एजुकेशनल कंटेंट भी बन रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिससे कि हम अपना आईक्यू या फिर नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई नया नया बच्चा कॉलेज में घुसता है, उसको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का नया नया चस्का चढ़ता है, और जो मुझे भी चढ़ा था। ऑब्वियसली मुझे चढ़ा था सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का चस्का। ट्रेडिंग मुझे लगता था उसमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, और ऊपर से मुझे कुछ उसमें समझ में भी नहीं आता था। इन्वेस्टमेंट का जो चस्का मुझे चढ़ा, मैंने
बाहर कुछ भी खाना ही छोड़ दिया। आई वॉज लाइक 10 रुपये तक बचाऊंगी मैं, 10 रुपये तक मैं बचाती थी। उन 10 रुपयों को महीनों भर में बचा के इन्वेस्ट करती थी। ऑब्वियसली लाइक 10 रुपये नहीं, मेरे पापा मुझे महीने के पैसे देते थे, महीने के पैसे जितने मिलते थे उसमें मैं बाहर कुछ खर्च नहीं करती थी, सिर्फ ट्रैवल का पैसा लगता था, और उसके बाद जितने भी पैसे बचते थे वो जाते थे इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसने मुझे अच्छा खासा फ़ायदा भी दिया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी कोविड चल रहा था। उसके बाद तो मार्केट 2 साल तक गिरती ही रही है, पर कोई बात नहीं, उसने थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा दे दिया था। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके बाद इन्वेस्टमेंट आई, फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट करी। आई डोंट नो कि कॉलेज में इंटर्नशिप ढूंढना इतना मुश्किल होता है। मुझे ये तक नहीं पता था कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर मैं तमीज़ की बना लूँगी तो मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी, ऐसे भी मुझे फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं सोचती थी, बट वो मैं बस सोचती ही रह गई, वो मैंने स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था गाइस। कैमरे के आगे कैसे बोलना है मुझे नहीं पता था, कि कैमरे के आगे इतना नेचुरल कैसे बोलना है। जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ कि हाय हेलो हेलो, ऐसे मुझे बोलना नहीं आता था। आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं बोलना आता था। आई वॉज ट्राइंग टू बी अ रोबोट। लाइक अगर मुझे मैं बताती हूँ, अगर मुझे ये कॉम, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस कॉम का प्रमोशन करूँ, इसके बारे में एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊँ, सो आई वॉज लाइक कि दिस इज़ अ कॉम एंड I just applied and it is and this is a com and this is this। इंग्लिश में बोलती थी, आई वॉज लाइक कि इंग्लिश में बोलने का फ़ायदा क्या है, जब मैं खुद ही बोल नहीं पा रही तो मेरे यूज़र समझेंगे कैसे। तो मैं जस्ट बनाती थी, उसे डिलीट कर देती थी, बनाती थी डिलीट कर देती थी। ऑब्वियसली दूसरे फ़ोन में मेरे पड़ी होंगी बहुत सारी पुरानी क्लिप्स जो मैंने अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में बनाई थी। तो उसके बाद ना मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा। इंटर्नशिप इतना ढूंढना मुश्किल है कि मैंने फ्री की इंटर्नशिप कर दी, कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। पर वो इंटर्नशिप का फ़ायदा मुझे अभी भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंने एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करी है जो मेरे कोर्स से हट के है। तो बट उसका मुझे फ़ायदा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को पेड इंटर्नशिप भी मिलती है, पर मुझे नहीं मिल पाई। आई वाज लाइक कि कॉलेज में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। फिर मुझे सिर्फ रास्ता दिखा एक कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग वेयर यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड यू कैन अर्न मनी। सो आई वाज लाइक मैं इतना ज्ञान तो सबको देती रहती हूँ, अपने भाई बहनों को, अपने बड़े भाई को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्तों को इतना मोटिवेट तो करती हूँ, तो क्यों नहीं कैमरे के आगे बोला जाए। कैमरे के आगे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी व्लॉग से, क्योंकि व्लॉग उस टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा था, सौरभ जोशी जी। बट उस पर मैंने जब स्टार्टिंग करी ना, तो मैं अलग अलग क्लिप्स डालती थी। बट व्लॉग बनाना इतना मुश्किल होता है ना, कि तुम अपना कैमरा लेके हर जगह यूं डोल रहे हो पूरे दिन। भाई मैं नहीं कर सकती थी। आई वॉज लाइक मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे उसके अलावा और भी काम करने थे, या फिर मुझे और काम नहीं भी करने थे तो भी मुझसे वो कैमरा लेके नहीं इधर उधर घूमा जाता। भाई जो व्लॉगर होते हैं बहुत, यार उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता है। बट आई वॉज लाइक कि मैं अब इसके अलावा बनाती हूँ स्टेगनेंट वीडियोस, लाइक बैठकर अपने थॉट्स शेयर करें। उसके बाद मैंने 3-4 लोगों को देखा जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और जिनकी अच्छी रीच भी जा रही है, तो आई वॉज लाइक वाई कंट आई, मैंने भी बनाना स्टार्ट करी। मैंने बनाई सबसे पहली वीडियो जो मेरी पोस्ट हुई थी वो थी 31 मई को, एंड ऑब्वियसली मुझे 1 साल इंस्टा पे होने वाला है, एंड 50 से ज़्यादा के मेरे हो नहीं पा रहे हैं गाइज। ओके, उसके बाद उस कंटेंट क्रिएशन में पता है क्या होता है, आप जितनी मेहनत करते हो आपको वो मेहनत आपकी दिखती है इन नंबर्स, इन इंगेजमेंट, इन DMs, एवरीथिंग आपको दिखेगी वो मेहनत। आपके पास जब आएंगे ना प्रमोशंस के, आपके पास जब आएंगे ना लोग प्रमोशन के लिए कि हमारा ये कर दो, ये प्रमोशन कर दो, तो आपको सेटिस्फाइंग लगेगा वो देखने में कि या वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर आप इसे एक मेन चीज़ ना लेके एक पैसिव इनकम के लिए भी जाओगे ना, तो वो भी सही होगा। बिकॉज आज की डेट में ना कंटेंट क्रिएशन एक टाइप का इन्वेस्टमेंट बन गया है जो आपको एक पैसिव इनकम लाता रहेगा। आप क्या है, हफ्ते की सारी वीडियोस एक दिन बना दो, एडिट कर दो, जस्ट पोस्ट कर दो, या फिर कोई हायर कर लो एडिटर, बस पोस्ट करते जाओ। आपको क्या करना है, योर फेस वैल्यू विल इंक्रीज, पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, ब्रांड्स विल गेट टू नो अबाउट यू, ऑब्वियसली दे विल पे यू अकॉर्डिंग टू योर फेस वैल्यू। सो मैंने इतना सब सोचा
कि येस दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, उसके बाद मुझे 1 साल हो गया है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद अब मेरा 4th ईयर चल रहा है, ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट होने वाली है और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गाइस, चल रहे हैं। उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एग्ज़ाम को पता है गैप कितना था? 10 दिन, और अभी बचे हैं सिर्फ 2 दिन और मेरे को कुछ नहीं आता है। यही होता है ना, एग्ज़ाम के सिर्फ 1 दिन पहले ही पढ़ाई होती है। दिस इज़ माई वीडियो एंड माई स्ट्रगल। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो देख के पता चला होगा कि मैं इनमें कहाँ कहाँ स्टक फील कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं स्टक फील करती थी कंटेंट क्रिएशन में, इंटर्नशिप में एंड एवरीथिंग में। दैट इज़ फॉर टुडे, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।